प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबों के जीवन में लगातार बना रहे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि फिर से आज हम उसके अद्भुत वचनों के साथ अद्भुत वचनों के आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए प्रभु के चरणों में थोड़ी देर बैठकर उस अनंत के आशीषों के भागी हूँ। सो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे उन सब प्यारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो बड़ी लालसा से प्रभु के वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए अपना समय देते हैं। और हाँ प्रियो, ये बड़ी अद्भुत बात है। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का जो अपने अनंत के स्वर्गीय भेदों को जो उनके भीतर है वो हमारे जीवन पर, हमारे जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए, अनंत राज्य के लिए हम पर प्रकट कर रहे हैं। और ऐसे लोग तैयार किए जा रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा से अनंत की योजना की अपने जीवन में निश्चयता को पा सके। अनंत के आत्मा के सारे कार्य प्रभु ने आत्मा पर ही आधारित कर दिया है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप बड़ी समर्पणता के साथ प्रभु में, प्रभु के चरणों में बैठने के अनुग्रह को पाते जा रहे हैं। इन आशीषों के भागी होते जा रहे हैं। ये वो भाषा है अनंत की, अनंत राज्य की और परमेश्वर की स्वर्गीय भाषा है, स्वर्गीय प्रबंध है। और इसलिए इसने मानव को अवसर दिया है कि वो परमेश्वर के इस योजना में, प्रबंध में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्वरूप में रहें। पर कोई मानुषिक प्रबंध के द्वारा नहीं। इसलिए इसमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत गहरा और गंभीर विषय है, जीवन का विषय है जो मानव के सोच विचार क्षमता से बहुत परे है, बहुत परे है। और यदि आप मानव विचार में ही जो है हमारे पास जीवन, उसमें लटके रहे तो इससे कुछ नहीं पाएंगे। बहुत स्पष्ट और बहुत सीधी सी बात है। यूहन्ना की पुस्तक में यीशु मसीह ने इस विषय को प्रकट किया। मैं जहां जाता हूं तुम वहां नहीं आ सकते, मुझे ढूंढोगे नहीं पाओगे। हाँ प्रियो, क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का लहू सब स्वर्ग से, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग के द्वारा दिया गया है। और ये सब फिर वापस चला जाएगा मसीह की देह के साथ। फिर यहां कुछ नहीं होगा और ना स्वर्ग के विषय की कोई बात होगी, क्योंकि उसके विषय में मानव नहीं जानता। और जिस ईश्वर के वश में वो है, वो कभी नहीं चाहता कि मानव जो मृत्यु के वश में है पाप के कारण, वो वहां से कहीं और बाहर की कोई बात जाने। वो अपने छुटकारे के विषय में जाने, इसे वो कभी नहीं चाहता। और इसलिए प्रियो, पृथ्वी का पूरा भाग पाप और मृत्यु और अंधकार में है। बहुत अच्छे से समझना इसको। और सारी जाति के लोग घोर अंधकार में है। यशायाह 60 अध्याय इसी से शुरू होता है। देख, पृथ्वी पर अंधियारा है और जाति जाति के लोग घोर अंधकार में है, पर तेरा प्रकाश आ गया। हां जी, आपका आएगा। तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। और प्रियो, इसलिए क्योंकि ये स्वर्गीय काम है, स्वर्गीय प्रबंध है, तो स्वर्ग व्यक्तिगत जीवन पर पहले काम करता है और जब उसे सिद्धता की ओर ले जाता है, सिद्धता मतलब पुनरुत्थान, जहां पर शैतान, संसार, मनुष्य का कोई वश नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं मालूम। वहां प्रभु काम को करने के लिए, जो अनंत का है प्रियो, अनंत का, उसके लिए, क्योंकि उठाया जाना कलीसिया को है, वो प्रबंध है, तब आपको पुनरुत्थान की सामर्थ्य में, आत्मा की एकता में होना है। और इसलिए पवित्र आत्मा शुरू से काम करते जाता है। जैसे एक बच्चा शुरू से स्कूल में भर्ती होता है, केजी 1 से, पहली क्लास से या फर्स्ट से, और वो लगातार पढ़ते जाता है, फिर वो आगे जहां तक पढ़ सकता है, वो उसकी क्षमता, ज्ञान, बुद्धि और परिस्थिति के ऊपर होता है। पर यहां प्रियो, परमेश्वर ने सबके लिए सब कुछ कर दिया है। बस आप उसके आज्ञाकारी बच्चे बने रहो, क्योंकि वहां की कुछ भी बात हम नहीं जानते। और शैतान का जन्म होने का प्रमाण यही है, वो कभी आज्ञा नहीं मानेगा, उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता। जब मसीह मत्ती की पुस्तक में उठाए जाने से पहले 28 अध्याय में बता दिया, सारे स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है।
फिर 20 वचन में कहता, मैंने जो आज्ञा तुम्हें दी है, ये मानव में जन्म लिए हुए मानव की बात नहीं है और किसी प्रकार के मृत्यु में जाने के बाद की भी बात नहीं है। ये परमेश्वर के परिवार में पैदा हुए लोगों के लिए आज्ञा है कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानो और वैसा ही सिखाओ, तो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। वो करता है सब कुछ। और इसलिए प्रियो, बड़े भाग्यशाली हैं हम कि प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ। हमने कोई अच्छे कर्म या हमारे पास कोई धर्म है इसके लिए उधर तो जाना नहीं प्रियो। वो मानव है, मानव के अनुसार, मानव की समझ से, मानवीय जीवन के लिए कर रहा है, अनंत जीवन के लिए नहीं, आत्मिक जीवन के लिए नहीं। आत्मिक और अनंत जीवन के लिए आपको यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के प्रकाश में रहने वाले बनना पड़ेगा। आपकी व्यक्तिगत गवाही, तब फिर वो कलीसियाई गवाही बनती है प्रियो। शरीर का काम नहीं, कलीसिया शब्द शरीर का नहीं। कहीं बैठे हुए लोग, कहीं नाम लिखे हुए लोग, हम प्रियो वहां चले जाते हैं क्योंकि हम वहां पर हैं, हम वही कर रहे हैं। ये किसी दिन वाले लोग नहीं प्रियो, एक एक क्षण आत्मा में प्रभु के साथ जीने वाले लोग, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का अनुभव है उसके अनुग्रह के द्वारा। यही तो परमेश्वर का कार्य है प्रियो। इसमें मानव की कोई झलक नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ईश्वरी स्वभाव होना है। क्यों? और ईश्वरी स्वभाव कब होगा? जब ईश्वरी जीवन होगा। अभी हम मानव हैं, हम शैतान के वश में हैं, गुलामी में। वश तो बहुत अच्छा शब्द है, गुलामी में है, उसके दासत्व में है, मृत्यु के कारण। और मृत्यु इसलिए है पाप के कारण, धर्म नहीं, धर्म नहीं, धर्म नहीं। उधर मत जाइए। वो है भी यदि प्रिय तो वो शरीर का काम है। शरीर के सारे कार्य कब्रिस्तान में जाने से पहले खत्म हो जाते हैं। उसका प्रबंध उतना ही है। कि शरीर में आपने बहुत अच्छे काम किए हैं तो आपके गड़ाने वालों की और रीप बोलने वालों की बहुत ज्यादा संख्या होगी। इससे ज्यादा कोई मनुष्य किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये जीवन का प्रबंध है प्रियो, इसे जीवन कहते हैं। और इसलिए मैं आपके साथ एक वचन पढ़ रहा हूं, यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय। और ध्यान रखेंगे प्रियो, इनमें से कोई भी बात चूकना नहीं चाहिए और मात्रा बिंदु निकालने और लगाने वाले का भी इसमें कोई काम नहीं, कोई इजाजत नहीं है। इसे ध्यान रखेंगे। क्योंकि इसके बहुत बड़े मतलब हैं। मात्रा बिंदु लगाने से, क्योंकि शैतान के पास कुछ नहीं है कुछ करने के लिए, पर बिगाड़ने के लिए सब कुछ है। और वो मात्रा बिंदु से भी बिगाड़ देता है। इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। फिर हम कौन है प्रियो, किसी के कार्य में मात्रा बिंदु लगाए?
आप कंपनी से बनाई हुई गाड़ी को खरीद के लाते हैं, आप ना उसमें से टायर कोई चीज निकाल सकते हैं और ना उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। हाँ, आप अपनी पसंद की शो के लिए कोई चीज लगाते, वो अलग चीज है। आप चक्का निकाल के और चक्के लगा दें या कुछ इंजन में और कोई काम कर दें, आपको परमिशन नहीं है। ऐसा करके आप ये बताते हैं कि कंपनी ने ठीक नहीं बनाया, उसको बनाना नहीं आता। आप वचन में मात्रा और बिंदु लगाकर ये दर्शाते हैं कि हे परमेश्वर, तुझे काम करना नहीं आता, तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं, तुझे नहीं मालूम, हम कर देते हैं पूरा। आपने जोड़ा तो आपने अपने जीवन के भाग को खो दिया। इजाजत नहीं है प्रिय, क्योंकि ये जीवन का विषय है और अनंत जीवन का विषय है, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ रहने का विषय है। ये खेल मजाक नहीं है, ये शादी ब्याह मौत मिट्टी देने के लिए वचन दिया है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि वचन को पढ़ के इस काम को कर देते, ये आशीष की बात है। पर इसमें मात्रा बिंदु इधर से उधर करने वाला, उसकी क्या दशा होगी, आप ये सोच के देखिए। और इसलिए बहुत सावधान रहना कि हम कहां बैठे हैं, कहां खड़े हैं और कहां चल रहे हैं। जीवन का विषय है, मनोरंजन का नहीं ना कि मनोरंजन करने चले गए तो कहीं भी बैठ गए, कहीं भी खड़े हो गए। अनंत जीवन और परमेश्वर के साथ जुड़ने का विषय है। परमेश्वर के प्रबंध को, उसकी जो प्लानिंग है, योजना है, उसको पूरी करने या उसमें सहयोग करने या उसमें सम्मिलित होने हम आए हैं, बिगाड़ने नहीं। वहां जाकर कोई नियम कानून बनाने नहीं प्रियो। हम पर अनुग्रह हुआ है, हम पर अनुग्रह हुआ है, हम पर दया हुई है, नहीं तो हम सीधे नरक जा रहे हैं, क्योंकि नरक में है पाप और मृत्यु, वो कचरा है जिसे नरक में फेंका जाएगा। इस संसार का ईश्वर लूसीफर शैतान स्वर्ग से फेंका हुआ है। सिर्फ उसी एक शब्द पर दुनिया बनी है प्रियो, मानव बना है, संसार बना है, मैं ईश्वर हूं। और इसलिए आपको अपनी पहुंच वहां तक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर पर जय पाने के लिए ईश्वर ही होना। मानव तो प्रिय उसके अंदर रहने के लिए, उसकी सजा के लिए बना है, उसके सीमा को बहुत छोटा कर दिया है, इस मिट्टी के अंदर बंद कर दिया है। जैसे हम एक गिलास में पानी रखते हैं तो हमने पानी की सीमा बांध दी, एक गिलास पानी कहते हैं, एक गिलास पानी, नहीं तो समुद्र है प्रियो, जिसकी हमें था नहीं मालूम और जिसका किनारा हमें नहीं मालूम। हाँ प्रियो, इसी प्रकार से मनुष्य को परमेश्वर ने अपने प्रयोजन के लिए बनाया कि इसमें शैतान को डाल दे, और डाला है। पूरी पृथ्वी पर कोई मानव नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है खैर कि इसमें अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्माओं का अड्डा है। इसलिए बहुत से प्रार्थना योद्धा, बहुत से सेवक इन आत्माओं को निकालने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, एक बड़े युद्ध को लड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं प्रिय, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा। और जिस दिन शैतान आता है उस दिन ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, खत्म हो जाता है। ये भी त्रिभागी है, अशुद्ध, दुष्ट, शैतान और आत्मा है सब।
पर फेंके हुए। ये गैर जिम्मेदार, धोखा देने वाले, झूठ बोलने, इनमें सारे दुर्गुण पाए जाते हैं और ये मनुष्य के अंदर है। इसलिए एक मानव के अंदर और मानव के बाहर सारे दुर्गुण पाए जाते हैं, उसमें कोई भी अच्छी चीज नहीं है। थोड़े इधर उधर कुछ अच्छा देख के उस अच्छे में खो मत जाइए। जो अंदर बुरा है उस पर ध्यान दीजिए कि ये क्यों है, कहां से आया। आप तो लाए नहीं। हर किसी के अंदर बुरी भावना, बुरे विचार, वह विचार कहीं किसी ने नहीं सिखाया। किसने सिखाया? आपने अपने बच्चे को सिखाया? हर माँ बाप बोलता हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। वो तो आपको ऊपर से दिख रहा है ना, सामने से। नहीं प्रियो, बाइबल कुछ और कहती है। मनुष्य के मन में जो कुछ भी बुरा उत्पन्न होता है वो बचपन से होता है। उत्पत्ति 8:21। आप इस जीवन को जी रहे हैं अनजाने, अज्ञानता में। आपने इस जीवन को नहीं बनाया। इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम। सौभाग्य है कि आप ये सुन रहे हैं। अरे हमें क्या बताओगे, हम सब जानते हैं। तो डायलॉग है प्रियो, मनुष्य एक से एक डायलॉग बोलता है, वो अलग बात है। जी क्या रहा है, जी क्या रहा है, क्या जीवन है उसके पास। इसलिए मरकुस 7:21 में लिखा है, भीतर से वह विचार, बुरी बुरी बातें जो भीतर से निकलता है वो अशुद्ध करता है। 7:19 से आगे जब आप पढ़ेंगे मरकुस, ये शरीर के भीतर है प्रियो। इसलिए रोमियो 1 के 24, 26, 28 पद में लिखा है, नीच कामनाओं के अनुसार परमेश्वर ने छोड़ दिया, परमेश्वर ने छोड़ दिया। तब फिर कौन ईश्वर है? हाँ, आपको जांच करना पड़ेगा। आप किसके लिए गाना गा रहे हैं, किसके लिए आराधना कर रहे हैं, किसके लिए आप त्योहारी लाल और इतवारी लाल बने, सब देखना पड़ेगा आपको। यदि आप अपने जीवन से प्यार करते हैं तो इसे ध्यान रखना भाई। गलाती 5 धन्यवाद ज्योति बहन, आपके इस परिश्रम और इस प्यार और इस सेवा के लिए साथ में करते जाए। प्रभु आपको आशीष दे। वचन बहन वचन को लिखते जा रही है। गलातियों 5:16 में लिखा है, शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा लालसा करती है। तब 19 वचन में लिखा, शरीर के काम तो प्रगट हैं, मतलब जो दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं। शरीर के काम तो प्रगट हैं। और पहला शब्द आता है प्रियो, वह विचार। इसलिए ध्यान रखना प्रियो, आपको एक गंभीर रहस्य बता रहा हूं। 4 सुसमाचार में यीशु जो जन्म लिया था, चरनी में पैदा हुआ था, मरियम के गर्भ से आया था, वो शरीर है जो शरीर के बीच में घूम रहा है। शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो बंधुआई में, मौत में, पाप में है, उसे छुड़ाने के लिए उसकी नजर उस पर थी। और ये 12 चेले चुन के बताया,
जो शरीर में रात और दिन उसके साथ घूम रहे थे, कुछ नहीं जाने। उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था कि ये कौन है। और प्रियो, आज भी इस संसार का एक बड़ा भाग है, संपूर्ण जगत उसे नहीं मालूम कि यीशु कौन है। और जिनके अंदर में ये काम किया, जिनको प्रभु ने ये जीवन दिया, जो जानकार है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है बहुत सावधानी से वचन को लोगों के सामने रखें कि वो समझें और समर्पण करें। बहुत ज्ञान और बड़ी बड़ी बात करने से तुम क्या जानते हो, तुमको नहीं मालूम। नहीं नहीं प्रियो, किसी को नहीं मालूम। आप बताइए जिम्मेदारी के साथ। अभी प्रियो, रोज मैं यही काम कर रहा हूं। मुझसे एक भाई ने बात किया, वो वचन पूछने लगे। मैंने कहा भाई, आप तो परमेश्वर के बहुत प्यारे और प्रिय हैं, प्रभु आपके साथ रहते हैं, आपको नहीं पता? वो भाई रोने लगे, उनके आंख से आंसू बहने लगा। मैंने पूछा, आप तो कितनी बार बाइबल पढ़ लिए? क्योंकि वो बाइबल पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा भैया 10 बार से तो ज्यादा हो गया होगा। तो भैया वचन काम करेगा, आपके अंदर काम कर रहा है, इसलिए आपने कोई बात मुझसे पूछा है, क्योंकि आप प्रभु के जन हैं। रुकना मत। परसों रात एक भाई से कहा, भाई प्रभु के आप बहुत प्यारे प्रिय हैं, डालिए फेसबुक में। अभी वो समय नहीं किसके घर जाना, उसके घर जाना, इधर बैठना, उधर आदमी को ढूंढना। हम लोगों को बताते रहे, लोग सुनते रहे और अपने तरीके से जीते रहे। हाँ ब्रदर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं प्रियो, इसमें चालाक और धूर्त लोग बहुत मिलते हैं, क्योंकि शैतान के वश में ना वही दो काम करता है, चालाक और धूर्त। पर प्रियो, अब यह समय है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, मोबाइल यहां पे टिका दिया, बैठ गया, और वचन अब इसे कौन ले रहा है, कहां पर ले रहा है, कैसे अपने अंदर ले रहा है, और कैसे प्रभु के साथ संबंध बना रहा है, क्योंकि वह अकेला शांत बैठा सुन रहा है। अभी एक बहन ने मुझे 3-4 दिन पहले, हमारी बात हो रही थी भोपाल से, वो साथ में अभी बोले, भैया मेरी तबीयत खराब हो गई थी। वो स्टाफ है हॉस्पिटल में भोपाल, और जैसे ही आप प्रार्थना करने लगे और आपने अंतिम लाइन बोला, जो बीमार है वो इसी समय चंगे हो जाए, में उठ के बैठ गई। बोले वो तो उन्होंने मुझे बताया, हमारी आपस में बातचीत हुई। इसी प्रकार से बहुत से लोग वचन उनके जीवन में काम कर रहा है। मैं उनके संपर्क में नहीं हूं, या वो मुझे नहीं बता पाए, पर परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम कर रहा है। मैंने ये गवाही रखा, आप बोलिए, आपके पास जो है जीवन है, बांटिए। रोटी को बहते जल में डालिए, वो किसी तक पहुंच जाएगी। जीवन की रोटी है ये। वचन के साथ इसे यीशु को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करना है प्रियो, जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। हमें इस काम को इसलिए करना है, पता नहीं कब किसका कहां जीवन बच जाएगा। हाँ प्रियो, हमें सुंदर सुंदर संदेश नहीं प्रियो, सुंदर सुंदर बातें नहीं प्रियो। हमारा एम, मेरा तो उद्देश्य है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। पौलुस ने सबसे पहले तीमुथियुस को लिख के सचेत किया, परमेश्वर चाहता है कि लोग सत्य को जाने। परमेश्वर चाहता है कि उनका उद्धार हो, क्योंकि उसने उद्धार के पूरे कार्य को इस मानव के लिए कर दिया है। ये गरीब मानव जो शैतान के धोखे में फंसा हुआ है, धर्मी बना हुआ है, धर्मी है प्रियो, पर इस पृथ्वी में, शरीर में
इससे संसार स्वर्ग का कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। नहीं प्रियो, नहीं प्रियो, क्योंकि आपको मालूम है आप स्वर्गीय हैं कि नरकीय हैं। आपको आपके बारे में मालूम होना है। स्वर्गीय होने वाला व्यक्ति नहीं डरता, वो बोलते रहता मैं स्वर्गीय हूं। नारकी व्यक्ति बोल नहीं सकता, डरते रहता है। स्वर्गीय, एक बार ऐसी मैं एक स्थान में प्रचार कर रहा था, रात के करीब 9-10 थे, 9-10 बज गए थे, और कुछ भाइयों ने और भी दूसरे भाइयों को ले आया जो और अन्य विचार वाले थे। मैं जैसे ही स्वर्गीय बोला तो एक भाई डर गया। मैं समझ गया, मैंने कहा भाई अभी तक आप स्वर्गीय उसको सुने होंगे ना जिसकी लाश को ले जाते हैं, जो मर जाता है, जिसे घर से निकालते हैं, उसे स्वर्गीय बोल के निकालते हैं। कभी किसी मुर्दे को कभी नारकी बोल के नहीं निकाले प्रियो। चलिए इसको नरक पहुंचा दें, कभी सुना आपने? जबकि सब नरक में। ये तो झूठ की दुनिया है प्रियो, किसी के पास सत्य नहीं है, वो कोई भी रहे प्रियो। मैं तो यीशु मसीह की बात को बोलता हूं, अपनी बात नहीं बोलता। आपको विश्वास करना है कर लो, क्योंकि आप भी बहुत झूठ के द्वारा ठगे गए होंगे। बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, हम सच बोल रहे भाई। आज कितने लोग हैं, कितने लोगों का रुपया खा गए, लिए ब्रदर हम इस दिन दे देंगे, नहीं देते। झूठ बोल रहे हैं ना वो, झूठ उसके सांस में है, झूठ उसके खून में है। उसके नहीं प्रिय जो जुर्म कर रहा है, सबके। खूनी किसी का खून कर देता है तो उसी समय वो खूनी है? नहीं प्रियो, वो मां के गर्भ से उस जीवन को लेके आया है। माहौल मिलेगा, आज आप धर्मी बने, आपको वो वातावरण मिलेगा, आप भी कर दोगे। बाइबल प्रत्येक मानव को मानवीय दृष्टि से, पापी दृष्टि से, मृतक दृष्टि से देख रही है। इसलिए यीशु ने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूं, धर्मियों को नहीं। वो धार्मिक लोक में नहीं आया, वो पापी और मृतक लोक में आया है। उसको मालूम है आप पाप कर रहे हो और मृत्यु के बस में, और आपको नहीं मालूम। हेलो, आप पाप कर सकते हो, पाप से छूट नहीं सकते। आप मृत्यु के वश में रह सकते हो, रह रहे हैं, निकल नहीं सकते। ध्यान रखना। और ना कोई धर्म ऐसा बना है, क्योंकि मनुष्य जिस दायरे में है वहां से वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी करने के योग्य नहीं है। इसलिए ध्यान रखना। ये तो प्रियो बड़े अद्भुत, हमारे पास शब्द नहीं है परमेश्वर को कहने के लिए कि उसने हमें बचाने के लिए क्या नहीं किया। अपने इकलौते प्रिय बेटे को काट दिया, मनुष्य बन गया कि हम ईश्वर बन जाएं। हां प्रियो, यदि बाइबल ने आपके अंदर काम किया तो फिर मनुष्य नहीं रहने देती वो। बाइबल दो काम एक साथ करती जाती है। एक शैतान से छुड़ाती है, क्योंकि शैतान को खुद ही निकालती है, अशुद्ध आत्मा दुष्ट आत्मा को निकाल लेती है। और एक परमेश्वर से उसके परिवार में उसके खून का उसका बेटा बनाकर रखती है। यह बड़ा अद्भुत काम है प्रियो। ये तो दुर्भाग्य है उनका कि बाइबल पकड़ने वालों को नहीं मालूम कि उन्होंने पकड़ा क्या है। नहीं तो बाइबल के बगल में फिर डायरी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे ध्यान रखेंगे।
क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन जीवित है। इसलिए प्रभु के जन इस हिदायत को जरूर देते हैं, बहुत प्यारी प्यारी पुस्तकें लिखते हैं, बहुत प्यारी प्यारी आशीषें हम तक पहुंचाते हैं, पर एक बात जरूर बोलते हैं, इसके सामने, बाइबल के सामने इसे मत रखना। हम बाइबल के सामने कोई बात लिख रहे हैं, नहीं, पूजने की चीज नहीं है प्रियो, ये जीने की चीज है, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ है। सावधान, एक दिन ये भी उठा लिया जाएगा। भिखारी के जैसे ढूंढोगे, घूमोगे और भागोगे, ये नहीं मिलेगा। तब बाइबल कहां होगी उस समय? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, हृदय में होगी। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। यदि जिसके हृदय में वचन नहीं है, वो परमेश्वर का आज्ञाकारी बच्चा नहीं है, दुष्ट है प्रिय, ध्यान रखना, परमेश्वर के विरोध में खड़ा है, अज्ञानी है। परमेश्वर, रोमियो 2:24 में लिखा है, आनाकानी करता है हमारे लिए, हमारे पापों को स्मरण करके उसी समय सजा देना शुरू करे तो एक दिन का नहीं बचेगा इस पृथ्वी पर, सब खत्म हो जाएगा। यीशु है प्रियो, घूम रहा है, देख रहा है, उसने किसी पापी को सजा नहीं दिया, पापी की सजा उठाया है। यदि वो सजा देने आता, उसने बोला मैं दंड देने नहीं आया हूं। जी हाँ, उसने बोला मैं दंड देने नहीं आया, मैं उद्धार करने आया हूं। और प्रियो, इस उद्धार के काम में सबसे बड़ा काम, सबका काम है प्रियो अलग अलग, पर पवित्र आत्मा, इसलिए वचन में लिखा है, यीशु का अपराध करने से क्षमा हो जाएगा। पवित्र आत्मा का अपराध ना यहां और ना वहां क्षमा होगा, क्योंकि वो हमें छुटकारे के लिए दिया गया है। और इसलिए प्रियो, इस पृथ्वी का भी वही स्वभाव है। इसे बनाने के समय गहरे जल के ऊपर अंधियारा और अंधियारे के ऊपर आत्मा मंडरा रहा है। और उसे मालूम था प्रियो कि इस पृथ्वी को पहले क्या चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। मानव अंधकार में है, पहले उसे उजियाला चाहिए। हाँ प्रियो, मानव अंधकार में है, जैसी ज्योति में आता है तो दो भाग हो जाता है, इसलिए रात और दिन हो गया, क्योंकि रात है अभी यहां। और दूसरे दिन प्रियो, प्रभु ने जल को ऊपर का और नीचे का कहा। और ध्यान रखेंगे, हर दिन बनाने के बाद अच्छा कहा, दूसरे दिन नहीं कहा अच्छा है। अब ये बड़ा गंभीर रहस्य है प्रियो, क्योंकि दूसरे दिन उसने जल को नीचे का जल और ऊपर का जल कहा। चलिए आज आपको बताते हैं ये रहस्य। और प्रियो, जल परमेश्वर का वचन है, इसे ध्यान रखेंगे। और इसलिए आज जो जल काम कर रहा है वो ऊपर का जल है, क्योंकि वो ऊपर की तैयारी कर रहा है, अनंत की तैयारी कर रहा है। नीचे का जल, नीचे का जो जीवन था
वो इस्राएली लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने लाजर को किसके गोद में पहुंचाया? इब्राहिम की गोद में, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधा था, प्रतिज्ञा किया था इब्राहिम से। इसलिए मत्ती की पुस्तक, इसलिए नया नियम, जब परमेश्वर का प्रबंध शुरू होता है, स्वर्गीय ऊपर के जल का काम शुरू होता है, पहला नाम इब्राहिम का है। क्योंकि प्रियो, मानव के द्वारा, मानव के बीच में, मानव से इस काम को करना है। यदि ईश्वर को करना रहता तो एक हवा चलाता, सब खत्म हो जाता। कोई बहुत बड़ी हस्ती और शैतान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रियो। परमेश्वर ने यह मौका मनुष्य को दिया है, क्योंकि लूसीफर ने कहा था मैं ईश्वर हूं, एक बात। दूसरी बात कहा था मैं गहरे समुद्र के ऊपर में, बीच में परमेश्वर के सिंहासन पर हूं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर इस मानव को ईश्वरत्व दे रहा है और इस मानव को सिंहासन पर बैठाएगा। शर्त यह है, इसमें मानव का कण और गुण और लेश मात्र भी कुछ नहीं होना है, क्योंकि इसके सामने एक युद्ध है जिस पर उसे जय पाना है। यह परमेश्वर का प्रबंध है। इसलिए प्रियो, इतना समय लग रहा है क्योंकि मानव को नहीं मालूम। और इसलिए चलिए मैं आपको उत्पत्ति की पुस्तक से लेके चलता हूं और लेके आता हूं आपको कलीसिया के दर्शन में, जो अपने काम का इनाम पाएगी, क्योंकि वो स्वर्गीय काम कर रही है, इसलिए स्वर्ग में रहेगी। इसलिए दानियल 12:3 में लिखा है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों की नाई। हाँ प्रियो, सर्वदा तारों के समान। क्यों? ये सब चीजें क्या है प्रियो? उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय निकालिए। चलिए आज आपको इसकी जड़ में ले चलते हैं। प्रियो, कोई भी कार्य आपकी प्रार्थना से बदल देगा? नहीं। परमेश्वर ने हर चीज के लिए चिन्ह रखा है, हर चीज के लिए वाचा बंदी है, हर चीज के लिए प्रतिज्ञा हुई है। हर बात प्रतिज्ञा के दायरे में है। उसे शुरू से उस प्रकार से बनाया जा रहा है कि ये आखिरी में उठाए जाने का रूप ले ले। इसलिए प्रियो, वो इस्राएली निकम्मे और अयोग्य होते चले गए, मरते चले गए, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर साथ में उन्हें 40 साल बोला गोद में लेके चला। पर वे परमेश्वर के साथ नहीं रहे, वे परमेश्वर को भूल गए और सब रास्ते में मर गए, रास्ते में मर गए। पीढ़ियां आती रही। पर प्रियो, ये तो मरते रहे नहीं, इसके बीच में से एक निकल रहा था, वो है यीशु। क्योंकि परमेश्वर को उसने इब्राहिम से कहा था, तेरा वंश धूल के किनकों के समान होगा। पर उसने इब्राहिम से कहा था, तेरा वंश तारों के समान होगा। हाँ प्रियो, ये अनंत की योजना है, आत्मा की योजना है। इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है और आपको परमेश्वर के प्रबंध में सावधानी से लेके चलता है। हाँ प्रियो, पवित्र आत्मा के कार्य करने के तरीके दो हैं। एक आपके साथ बाहर रहता है,
भीतर नहीं, और एक भीतर जाता है। तो वो कब बाहर रहता है और कब भीतर आता है, इसे ही आपको समझना है। यदि पवित्र आत्मा के साथ चलना है तो पहले पवित्र आत्मा की छाप लगती है, फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है। क्योंकि वो सामर्थ इसलिए जरूरी है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक है। परमेश्वर बहुत सामर्थी है। वो अज्ञानी और दुष्टों के लिए प्रियो, जो बार बार बोलते रहते हैं शैतान बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो शैतान के बच्चे हैं, ध्यान रखेंगे। अभी इसका ABCD नहीं मालूम प्रियो, शैतान से छूटे कब, पहले इसकी गवाही चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपकी हानि हो जाएगी। और शैतान को इससे मतलब नहीं कि आपकी हानि हो रही कि लाभ हो रही, वो तो आपको मारने पर तुला है ना, खत्म करने, नष्ट करने पर तुला है। वो कभी मनुष्य से प्यार नहीं कर सकता, प्यार तो परमेश्वर ने किया है। वो प्रेम का ढोंग करता है, और वो हमेशा मनुष्य के प्रति क्रूर रहता है प्रियो, घृणा करता है। इसलिए देखिए, घर में सब एक दूसरे को क्रूरता से देखते हैं। घर में कोई किसी का विश्वास नहीं कर रहा। बहुत से घरों में बाप मरने तक अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं करता। मरने के बाद बच्चे लोग इधर उधर भटकते रहते, घूमते रहते हैं। और प्रियो, मरने से पहले कर दिए जायदाद, तो बच्चों ने अपनी जात दिखाया कि माँ बाप को कटोरा लेके भिखारी बना दिए। ये कहीं पर भी मौका पाके शैतान अपने घृणित काम को प्रकट करने से नहीं चूकता। देख लीजिए, बहुतों के घर में ये दृश्य चल रहे हैं, पर समझ कोई नहीं रहा ये हो क्या रहा है। हाँ प्रियो, उत्पत्ति 1 अध्याय और इसके 6वें वचन को आपने पढ़ा है, सब आपको याद होगा। मतलब क्या है सुनिए। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। आपके हाथ में जो बाइबल है, अनंत राज्य के लिए, अनंत कार्य के लिए, यह अनंत जल है प्रियो। और इस जल से यदि जन्म नहीं हुआ, यूहन्ना 3 अध्याय, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको नहीं मालूम तो क्या हुआ, और नहीं मालूम होने के कारण गड़बड़ी कर रहे हो तो क्या हुआ, काम तो वही होगा जो होना है। निकुदिमुस से कह रहा था, बहुत ज्ञानी, धनवान, संपन्न, प्रतिष्ठित पुरुष से कह रहा था, यीशु कह रहा था। इसलिए प्रियो ध्यान रखना, रोमियो की पुस्तक के बाद दृश्य बदल जाता है। वही शरीर जिसके बीच में यीशु घूम रहा है, वही शरीर रोमियो के बाद में घृणित तस्वीर पेश करता है। परमेश्वर से अलग उसे दिखा रहा है। गंदे काम करने वाला परमेश्वर का बैरी दिखा रहा है। बहुत ध्यान से पढ़ना बाइबल। कब पढ़ोगे ध्यान से? जब अपने जीवन के लिए पढ़ोगे। नहीं तो आधी से दुनिया ज्यादा संदेश सुनाने के लिए बाइबल पढ़ती बस। अभी आपको मालूम क्या है कि आपके हाथ में क्या चीज है? वो है प्रियो, परमेश्वर को कार्य करने के लिए बाध्य करता है आपके जीवन के लिए। और जब मैंने इस रहस्य को पाया प्रियो, मैंने सब तरफ देखना बंद कर दिया, सब तरफ सुनना बंद कर दिया, सब तरफ बोलना बंद कर दिया। मैं बाइबल का हो गया और बाइबल मेरी हो गई।
तभी तो मैं आज इसका गवाह हूं प्रियो। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। आप भी सुन के परेशान हो गए होंगे। नहीं प्रियो, ये सोने से, कुंदन से, मणियों से, इस पृथ्वी की कोई संपत्ति इसके सामने नहीं है प्रियो। इसके तो दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में जीवन है। दोनों